बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है, यूनिट 3 या 9 क्लास का लॉगरिथम्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 6 करना है। आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज आपको मैं करवाने जा रहा हूँ वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। तो मैंने ये सारी एक्सरसाइज करवानी है, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसमें आपसे पूछ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। अब हमको वो ऑप्शन देगा, उसमें से जो करेक्ट होगा वो हमने उसको क्या करना है, चूज करना है। पहले देखें, हमारे पास जो पार्ट 1 है वो कर लेते हैं। पार्ट 1 में वो आपसे पूछ रहा है इफ़ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन देन। अब वो बेसिकली पूछ रहा है कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन हो तो हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ऑप्शन ए में वो आपको कह रहा है ए इज इक्वल टू लॉग बेस एक्स एन, और बी में वो आपको कह रहा है एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस एन, सी में वो आपको कह रहा है एक्स इज इक्वल टू लॉग एन बेस ए, डी में वो आपको कह रहा है ए इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस एन। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास जो होता है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन है, इसको मैंने क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, जब हम इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हमारी क्या है, हमारे पास बेस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लॉग की जो है वो बेस बन जाएगी। ये हमारे पास जो एक्स है, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा एन के साथ। तो एन एक्स और एन आपस में क्या कर जाएंगे, अपनी जगह जो है वो रिप्लेस कर देंगे। एक्स इधर आ जाएगा एन की जगह पे, और एन जो है वो एक्स की जगह पे जाकर क्या बन जाएगा, हमारा लॉग बन जाएगा। तो इसका मैं लिख सकता हूँ लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए क्या बन गई, बेस बन गई लॉग की, और एक्स जो है वो रिप्लेस होकर एन के साथ आ गया, और ये दो आपस में चेंज हो गया ना, तो ये इधर आ गया मेरे पास लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स दूसरी तरफ जाके हमारे पास एक्स बन जाएगा। अब देखें तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक्स इज इक्वल टू लॉग एन बेस ए जो है हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है उसमें आपसे पूछ रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में वो आपसे पूछ रहे हैं द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस जी इम्प्लाइज। ठीक है, अभी इसको जो है वो कन्वर्ट करना है हमने, बेसिकली उसने हमको दिया हुआ है, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसको वो कह रहा है कि कन्वर्ट करके हमने जो है वो इसको नॉर्मल फॉर्म में इसके अंदर लेके आना है। तो मेरे पास ए देखें, हमारे पास क्या होता है, एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू जी, उसने ऑप्शन दिया है। बी के अंदर वो आपको कह रहा है जी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, सी में आपको वो कह रहा है एक्स की पावर जी इज इक्वल टू वाई, डी में वो आपको कह रहा है वाई की पावर जी इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस जी। अब इसको मैंने क्या करना है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको मैंने कन्वर्ट करना है, यही वो आपसे पूछ रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ रिवर्स हो जाएगी, ये जो बेस है इसकी इसके ये जो y है दूसरी तरफ जाकर इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी बेस की, और ये x है दूसरी तरफ चला जाएगा, जैसे हमने अभी पहला जो है वो पार्ट किया। तो ये मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू जी की पावर y। ठीक है, तो जी के ऊपर क्या बन जाएगी, y जाकर पावर बन जाएगी, और x क्या चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास देखें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी में देखें हमारे पास x इज इक्वल टू जी की पावर y है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चले, हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसमें आपसे पूछ रहे हैं द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज। अब वो कह रहा है कि लॉगरिथम लेने हमने, ठीक है, ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, किसी भी बेस, कोई भी बेस आप ले सकते हैं। तो इसमें आप ए में आपको कह रहा है 1, बी में वो आपको कह रहा है ई, सी में वो आपको कह रहा है 10, डी में वो आपको कह रहा है 0। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई भी जो है वो हमने बेस लेनी है, तो मैंने बेस ए ले लिया, और यूनिटी मतलब 1 होता है, तो लॉग ऑफ 1 बेस ए बेसिकली आपको कह रहा है लॉगरिथम ऑफ यूनिटी मतलब लॉग 1 टू एनी बेस। बेस आप कोई भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, आपकी मर्जी है, वो कह रहा है कोई भी आपने जो है वो यूनिट बेस जो है वो लेनी है, तो लॉग 1 बेस ए। ठीक है, ये हमने बेसिकली जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए मैं लेट कर लेता हूँ, लॉग 1 बेस ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक्स। अब मैंने क्या करना है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो एक्स दूसरी तरफ जाके ए की पावर बन जाएगा, और वाई 1 जो है वो दूसरी तरफ जाके एक्स की जगह पे आ जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा ए की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखिए मेरे पास ए की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर जो है, इसको 1 जो है इसको मैं क्या लिखता हूँ, ए की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जब 0 लेते हैं तो वो 1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए आ गया, तो इसका मतलब है कि अगर ये बेस सेम है तो इनकी पावरें क्या होंगी, पावरें भी इनकी सेम होंगी। तो यहाँ से इसका मतलब है कि एक्स जो है वो इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 0। ठीक हो गया, अब x मेरे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि log 1 बेस ए इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखें log 1 बेस ए को मैंने इक्वल टू x सेलेक्ट किया हुआ था। तो अगर x इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यही वो आपसे पूछ रहा है कि इसको फाइंड करें। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो डी है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने इस तरीके से इसको क्लिक लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्स सेल्फ एज बेस इज। अब वो कह रहे हैं हमने लॉगरिथम लेना है किसी भी नंबर का, ठीक है, टू इट्स सेल्फ एज बेस, उसका बेस भी वही होगा, नंबर भी वही होगा, तो उसका लॉगरिथम क्या होगा हमारे पास। ऑप्शन ए में वो आपको कह रहा है 1, बी में वो आपको कह रहा है -1, सी में वो आपको कह रहा है 0, डी को आपको कह रहा है 10। अब देखिए मैंने लेट कर लिया यहाँ पे लॉग
log 2 बेस 2, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, अप टू यू, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो उसने कहा है उसी चीज़ का लॉग और वही सेम चीज़ जो है वो बेस में भी होनी चाहिए, उसने बेसिकली जो है वो कहा है। अब हम लेट कर लेंगे log 2 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। अब हमने बेसिकली इसका जो है वो लॉग लेना है। तो देखिए हमारे पास इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बन जाएगा 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, x जो है वो बेस की जाके पावर बन जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो है वो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर, देखिए हमारे पास तो 2 इज इक्वल टू 2 है, मतलब बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर क्या होगी, पावर भी आपस में क्या होगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 1 होगा। तो हैंस हमारे पास जो log 2 बेस 2 है वो भी इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हमने उसको x के इक्वल लेट किया हुआ था। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर का लॉगरिथम लें और बेस भी वही सेम नंबर रखें तो उसका लॉग हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर आप लिख लें 1, जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है, इसका उसमें आपसे पूछ रहे हैं log e इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, वो कह रहा है वेयर ई इज इक्वल टू 2.718। आप बेसिकली वो आपको एक कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर आप जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे लॉग प्रेस करेंगे, फिर साथ में जो ई है उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ए में वो आपको कह रहा है 0, बी में वो आपको कह रहा है 0.4343, सी में वो आपको कह रहा है इन्फिनिटी, डी में वो आपको कह रहा है 1। तो आप जब कैलकुलेटर से लॉग प्रेस करके फिर साथ में ई प्रेस करके इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा 0.4343, ठीक है। तो ये जस्ट आपने कैलकुलेटर से जो है वो फाइंड कर लेना, कोई मसला नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 6 है, उसमें आपसे पूछ रहे हैं द वैल्यू log p ओवर q इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब वो कह रहे हैं कि जो log p ओवर q है उसको कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए में वो कह रहा है log p माइनस log q, बी में वो आपसे कह रहा है log p ओवर q, सी में वो आपको कह रहा है log p प्लस log q, डी में वो आपको कह रहा है log q माइनस log p। यहाँ पे मैंने जो है आप लोगों को जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ाए हुए हैं। अपना जो मेरा लेक्चर नंबर जो 3 था इसी चैप्टर का, उसके अंदर मैंने पढ़ाए हुए हैं। उसमें एक मैंने आपको पढ़ाया था लॉगरिथमिक सबस्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि log m ओवर n बेस a इज इक्वल टू, उसको हम अगर अलग अलग लिखना हो, अगर इस तरह डिवीजन हो रही हो m ओवर n फॉर एग्जांपल डिवीजन हो रही हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हमने उनको सेपरेट लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो हम माइनस का साइन देके लिख सकते हैं। जो ऊपर वैल्यू होगी वो पहले आएगी और जो नीचे वैल्यू होगी वो बाद में आएगी। तो इसको मैं log m बेस a माइनस log n बेस a, बेस दोनों केसेस में जो है वो सेम रहेगी, दरमियान में साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। तो अभी हमारे ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को जो फुलफिल कर रहा है। तो हमारे पास देखिए हमारे पास सिर्फ जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसको फुलफिल कर रहा है, log p माइनस log q, ठीक है। p ऊपर है और q जो है वो नीचे है। डी में देखें तो log q माइनस log p उसने किया, वैसे नहीं करना आपने, जो ऊपर वैल्यू होगी वो पहले आती है, फिर माइनस का साइन आता है, फिर जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बाद में आती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 7 है, उसमें आपसे पूछ रहा है log p माइनस log q इज सेम एज। अब सेम वही चीज़ है, उसने रिवर्स कर दिया, उसने खुद दे दिया log p माइनस log q वो सेम होगी कैसे। तो अगर हमने इसको कंबाइन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, log q ओवर p आप लिख सकते हैं log p माइनस q, फिर c में वो आपको कह रहा है log p ओवर log q, d में वो आपको कह रहा है log p ओवर q। अब देखिए हमारे पास मैंने आपको समझाया ना कि जो वैल्यू है ये माइनस है, इसका मतलब होता है कि ये डिवीजन का साइन है, ठीक है। और ये p ओवर q होगा, p ऊपर होगा और q नीचे होगा और सिंगल log आएगा, ठीक है। तो log p ओवर q हो जाएगा हमारे पास। इसमें देखिए हमारे पास log p ओवर q इसमें है, सिर्फ d वाले ऑप्शन में log p ओवर q है, log a वाला में नहीं कर देना, log a वाला q ओवर p है, वो रिवर्स है, वो उल्टा है। तो log p ओवर q जो है इसका आंसर होगा d। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 8 है, उसमें वो आपसे पूछ रहा है log m की पावर n कैन बी रिटर्न एज। अब log m की पावर n जो है वो पूछ रहा है कैसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए में वो आपको कह रहा है log m मतलब होल log और m जो है उसकी होल की पावर n, बी में वो आपको कह रहा है m log n, सी में वो आपको कह रहा है n log m, डी में वो आपको कह रहा है log m n, ठीक है। अभी देखिए मैंने जो है इसमें भी लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर मैंने लॉगरिथमिक पावर रूल पढ़ाया था। उसके अंदर क्या होता है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। मसलन मेरे पास log m की पावर n है और बेस a है, तो n जो होगा जो पावर होगा log की वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। तो n log m बेस a बन जाएगा मेरे पास। अभी इस केस में भी देखिए मेरे पास जो पावर है यहाँ पे n, ये क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें जो सेम रहेंगी। तो n log m मेरे पास बन जाएगा। तो मेरे पास देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है जिसमें n स्टार्ट में आया हुआ है और आगे log m है मेरे पास, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 में वो पूछ रहा है log a बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस c कैन बी रिटर्न एज, ठीक है। अब दो log है और उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब देखिए मेरे पास a जो है वो log, उस ऑप्शन वो दे रहा है आपको a में log c बेस a, b में वो आपको ऑप्शन दे रहा है log a बेस c, d में वो आपको ऑप्शन दे रहा है log b बेस a,
डी में वो आपको ऑप्शन दे रहा है log C बेस B। अब देखिए मैंने जो मेरा लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर मैंने आपको लॉगरिथमिक बेस स्विच रूल पढ़ाया था कि इसके अंदर हमने बेस को क्या करना होता है, स्विच करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए मेरे पास है log n बेस a। ठीक है, मेरे पास क्या है log n बेस a, कोई भी मेरे पास जो है वो लॉगरिथम है। अब मैंने इसको क्या करना है, इसकी बेस को मैंने स्विच करना है, मैंने कोई और बेस जो है वो लिखनी है। तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक इसको मैं लिख सकता हूँ मसलन फॉर एग्जाम्पल log b, इसकी बेस मैंने b बनानी है। ठीक है, तो एक तो इसको मैं ऐसे डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। डिवीजन के फॉर्म में जब लिखूंगा तो बेस दोनों में सेम रहेगी, ऊपर और नीचे b जो मैंने चेंज करनी है ना वो b रहेगी। ठीक है, ऊपर n आएगा, ये जो ऊपर होगा, और नीचे ये जो बेस होगी ये आएगा, तो log n और नीचे आएगा log a। ठीक है, ऊपर ये log n, नीचे log a, और बेस जो है वो जो हमने चेंज की होगी वो आएगी। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी, अगर इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना होगा तो ये देखें ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी, log n बेस b ऐसी रहेगी, मल्टीप्लाई। अब ये वाली वैल्यू जो है ये क्या करेगी, ये दोनों आपस में जगह जो है वो चेंज कर जाएंगी। मतलब log इधर b आ जाएगा, इधर a आ जाएगा, तो log b बेस a बन जाएगा। ये देखें, अब देखें हमारे पास जो है उसने हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, log a बेस b मल्टीप्लाई बाय log b बेस c दिया उसको, तो हमने जो है वो यहाँ से देखना है कि ये किसके इक्वल होएगा। हिंट दूँ, ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे अगर इस पहले वाली वैल्यू को मैं देखूँ तो ये मेरे पास n आ रहा है। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू में देखिए मेरे पास यहाँ पे n है, तो इसका मतलब है कि log n जो है वो इस पहले वाले को जो इधर होगी वैल्यू वही हमारा क्या होगा, log में भी वैल्यू होगी। पहले में क्या हमारे पास a है, तो इसका मतलब है कि इसका log a होगा, ये तो आप कंफर्म कर लें। ये log c है, ये नहीं हो सकता। ये log a है, यही होगा, मतलब चांसेस हैं। ये log b है, ये तो नहीं हो सकता। ये log c है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि जो हो सकता है log a। अच्छा, दूसरा हिंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वो 2 दफ़ा दे देता है, इसमें भी log a दे देता फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपने क्या करना था, सबसे पहले इसमें से तो ये वाली वैल्यू जो है ना a, ये तो आपका हो गया log। ठीक है, इसके बाद आपने देखना हमारे पास ये देखें, ये इसका आपने बेस देख लिया दूसरी वाली वैल्यू की, वो क्या है c। तो ये जो बेस है c, ये इसकी बेस भी c होगी। ठीक है, तो ये देखें इधर c बेस है, तो a ये हमारा log a और बेस c, ऐसे आपने जो है उसको निकालना है। तो इसका मतलब है b जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 10 है, उसमें वो आपसे पूछ रहा है log x बेस y विल बी इक्वल टू। ऑप्शन ए में वो आपको कह रहा है log x बेस z और डिवाइडेड बाई log z बेस y। बी में वो आपको कह रहा है log z बेस x डिवाइडेड बाई log z बेस y। सी में वो आपको कह रहा है log x बेस z log हमारे पास y बेस z, और डी में वो आपको कह रहा है log y बेस z डिवाइडेड बाई log x बेस z। ठीक है, अभी उसने क्या कर दिया, इसमें से हमने देखना है अभी क्या है। अब उसने log y x हमको दे दी, इसमें देखें हमारे पास ये मैंने देखे n ये n ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो n है ये क्या है, log है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखना है हमने कि इस वाली को हमने चेंज करना है ना बेसिकली। मैंने आपको कहा था कि इसका हमने किसी सेम रखना है, अपने बेस दोनों की सेम रखनी है, लेकिन अदर देन दिस होएगी। ठीक है, अब अदर देन इसके है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है। इसका मतलब है ये ऊपर वाले दो तो नहीं हो सकते। अब हमने इन दोनों में से देखना है। जी आ गया, बेस सेम होगी। अब ऊपर n आना है, मतलब ऊपर ये जो इधर x वाली वैल्यू है ना, ये वाली ऊपर आनी है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ऊपर x किस पास है। ये देखें, ये मेरे पास ऊपर x है और नीचे मेरे पास जो है वो y है, मतलब जो उसकी बेस है नीचे गिवन है, ऊपर जो log है वो गिवन है। ये x वाली वैल्यू ऊपर गिवन होनी चाहिए, ये y वाली वैल्यू नीचे गिवन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका c जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है, तो इसलिए आपने जो है वो चूज़ करना है c। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपसे पूछ रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग। अब हमको वो कुछ कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, उसमें से हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है उसमें आपसे पूछ रहे हैं फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज। अब कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो आपको पता है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वो क्या होती है, 10 होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, इसको इसमें समझाने की कोई जो है वो बात नहीं है, ऑलरेडी जो आपकी बुक में भी एज ए मतलब फिक्स अमाउंट जो है वो लिखी हुई है, वैल्यू लिखी हुई है। इसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है इसमें आपसे पूछ रहे हैं द इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द। ठीक है, अब इंटेग्रल पार्ट जो है कॉमन लॉगरिथम का, उसको पूछ रहा है कि उस नंबर को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये मेरे पास एक जो है वो लॉगरिथम है। ठीक है, उसमें 2.5650 कोई वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट के एक लेफ्ट साइड पे वैल्यू गिवन है और एक राइट साइड पे गिवन है। अब ये एक वैल्यू है, एक ये हमारे पास वैल्यू, एक पॉइंट से पहले है लेफ्ट साइड पे, एक पॉइंट के राइट साइड पे। जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे गिवन होती है, ये वाली वैल्यू जो गिवन होती है, इसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटेग्रल पार्ट बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। ठीक है, ये क्या होती है, इंटेग्रल पार्ट होती है, और ये दूसरा इसका नाम क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ये जो राइट साइड पे गिवन है, इसका क्या होता है, ये डेसिमल होता है और ये मैंटीसा भी होता है।
क्वेश्चन देखें, उसमें जो आपसे पूछ रहा है आपको समझ आएगी। वो कह रहा है इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड। अब ये इसका क्या इंटेग्रल पार्ट है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको जो है वो करना है। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है इसका, उसमें वो आपसे पूछ रहा है द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल पार्ट है, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेंटीसा बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा द मेंटीसा। मेंटीसा इसका जो है वो आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं इफ x इज इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ x। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू log y होगा तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा। इसका मतलब है यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये log दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा y इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ x। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटी लॉग, बेसिकली पूरा वर्ड आपने लिखना है एंटी लॉगरिथम ऑफ x लिखना है आपने। ठीक है, एग्जाम का जो होता है ना, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम एंटी लॉग लिख देते हैं, उसका मसला नहीं होता। लेकिन जब आपने इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स करनी होती है उसके अंदर आपने पूरा वर्ड जो है वो लिखना होता है, एंटी लॉगरिथम आपने लिखना होता है ऑफ x। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 5 है उसमें वो आपसे पूछ रहा है इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 -2 बेसिकली दैट नंबर विल हैव डैश जीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब वो कह रहा है कि एक हमारे पास लॉगरिथम है उसका कैरेक्टरिस्टिक है -2, तो उस नंबर में कितनी जीरो होंगी डेसिमल पॉइंट के बाद। तो अभी देखते हैं, ये नंबर पहले बना लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल 0.056 है, ये हमारे पास नंबर है जिसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -2 है, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ से इसने पॉइंट ने जो है वो 1 और 2 यहाँ पे जाना है। तो कितने डिजिट मूव हुआ है, 2 डिजिट मूव हुआ है टुवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास -2 है। इस वाले नंबर के अंदर ये कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 6 1 2 3 4 जो भी, लेकिन आपने बनाना है उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होना चाहिए, -2। ठीक हो गया। तो इसमें कितनी जीरो है हमारे पास, देखिए अभी हमारे पास सिर्फ इस वाले पॉइंट से पहले कितनी जीरो हमारे पास, सिर्फ एक ही जीरो है हमारे पास। तो इसमें लिखेंगे 1 0 इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो 1 0 आएगी। ठीक है, ये देखें ना डेसिमल पॉइंट है ना ये वाला, इसके बाद कितनी जीरो हमारे पास, सिर्फ एक ही जीरो है, ये वो आपसे पूछ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चलें, जो इसका पार्ट नंबर 6 है उसमें आपसे पूछ रहे हैं इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ नंबर इज 1 दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन दिस इंटीग्रल पार्ट। अब वो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर का 1 है, उसके इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर होंगे। अब देखिए हमारे पास 52.55 या कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका आपने ये मेक श्योर करना है कि उसके अंदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, मतलब पॉइंट उसका एक के बाद आएगा। ये यहाँ पे पॉइंट होता है ना, अब इसका पॉइंट यहाँ पे, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, +1 होगा। ये देखें यहाँ से एक डिजिट हुआ तो +1, आप इधर जितनी मर्जी लगाते हैं कोई मसला नहीं है। अब वो कह रहा है कि उसके इंटीग्रल पार्ट के कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट इस तरफ होता है ना लेफ्ट साइड पे, वो इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कितने हैं हमारे पास डिजिट्स, 2 डिजिट्स हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरफ आप जितने मर्जी बढ़ाते हैं कोई मसला नहीं है, पॉइंट आपका इधर ही लगेगा। ठीक है, तो कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे, तो अब लिखेंगे 2, तो इसका आंसर आएगा 2। इस तरीके से आपने जो है वो ये सॉल्व करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसमें जो है पार्ट नंबर 1 में आपको दे रहा है log x बेस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब मैंने इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने है, तो 3 की पावर 5 बन जाएगा और x दूसरी तरफ चला जाएगा। अभी मैंने बार बार समझा रहा हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो 5 जो है वो उधर जाके बेस की पावर बन जाता है और जो log की वैल्यू होती है वो दूसरी तरफ चला जाता है, मतलब x दूसरी तरफ चला जाएगा और 5 उधर जाके 3 की पावर बन जाएगा। अब 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है, तो ये इज इक्वल टू x है। अब यही हमने फाइंड करना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 देखिए, उसमें आपसे पूछ रहा है कि log 256 बेस 4 इज इक्वल टू x, इसकी वैल्यू जो वो फाइंड करना है। अब मैंने क्या करना है, x को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास 4 की पावर x और 256 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू 256 मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मेरे पास 4 की पावर x ऐसे ही रहेगा और ये 256 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 4। एलसीएम लिया 256 का, तो मेरे पास 4 4 4 4 4 दफ़ा 4 4 आया, तो 4 की पावर 4 हो गया। अब देखिए बेस सेम है, तो इसका मतलब है पावर भी सेम होंगी, बेस 4 4 इक्वल है, तो इसका मतलब पावर भी सेम होंगे, तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसमें आपसे पूछ रहा है log 5 बेस 625 इज इक्वल टू 1/4x। अब सिमिलरली इसका मैंने क्या करना है, अब इसका 625 की पावर, ये देखिए मेरे पास ये बेसिकली x/4 है, तो ये 625 की पावर क्या बन जाएगा x/4 और ये 5 क्या चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ये मेरे पास बन गया 625 की पावर x/4 इज इक्वल टू 5।
अब 625 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आता है 5 की पावर 4। 625 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आता है 5 5 5 5 4 दफ़ा जो है वो 5 5 आता है, तो 5 की पावर 4 या वो इक्वल टू आ जाएगी 5। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये 4 इस 4 से कट जाएगा तो मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा 5 की पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब जो है वो 5 है उसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बेस जो है वो सेम करनी है। अब ये बेस 5 इज इक्वल टू 5 हो गया तो इसका मतलब है कि x जो है वो इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होती है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बड़े आराम से सुकून से करने, बड़े ईजी क्वेश्चन है ये वाले। इसके बाद नेक्स्ट चलें, इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है उसमें हम आपसे पूछ रहे हैं लॉग x बेस 64 इज इक्वल टू -2/3। अभी सिमिलरली वही क्या करेंगे, हमारे -2/3 उधर जाके 64 की पावर बन जाएगा और x दूसरी तरफ जाके इक्वल के साइड पे आ जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 64 की पावर 2 -2/3 इज इक्वल टू x। अब 64 जो होता है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और पावर जो है -2/3 इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा x। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा 4 की पावर -2, तो 4 की पावर -2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा x। अब 4 की पावर -2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/16 में लिख सकता हूँ, मतलब 4 की पावर -2 क्या होता है हमारे पास। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 2 प्लस 2। ठीक है, तो 1/4 की पावर प्लस 2 क्या होता है 16, तो 1/16 बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू x, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, उसमें आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसमें भी x की वैल्यू जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें आपसे कह रहा है log x इज इक्वल टू 2.4543। ठीक है, अब हमको वो log x दे रहा है और उसके log x इज इक्वल 2.4543, इसमें से x हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए हमारे पास मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू, अब log इधर log है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग 2.4543 बेसिकली वो आप से जो है वो एंटी लॉग पूछ रहा है 2.4543 की वैल्यू। अब इसमें देखिए मेरे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो कितने 2 है, जो डेसिमल पॉइंट होता है हमारा उसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमारा करैक्टरिस्टिक होता है। मैंटीसा हम फाइंड करना है यहाँ से टेबल से। सबसे पहले देखें ये रो मैंने हाईलाइट किया, मैंने ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, तो इसलिए जो है मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना। आप 0.45 वाली जो है रो हमने ऐसे हाईलाइट कर लेनी है। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखें हमारे पास 5 वाला आ गया, ये हमारा पॉइंट जो वो 3 वाला आ गया। ठीक है, तो इसके बाद देखना, ये देखे ना ये 0 होती है, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 ये 4 वाली वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने देखना है, ये देखें 1 2 3, यहाँ पे जो है मीन डिफरेंस 3 वाला देखना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2846 मेरे पास जो है इसका मैंटीसा आ गया, तो 2846 मेरे पास जो है वो मैंटीसा आ गया। इस तरीके से आपने जो है मैंटीसा निकालना है। ठीक हो गया। अब देखिए मेरे पास एंटी लॉग 2.4543 इज इक्वल टू क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझा चुका हूँ, पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे होता है। अगर इसका करैक्टरिस्टिक प्लस होगा तो जितना प्लस होगा हमने इसको राइट साइड पे मूव करवा देना है, अगर नेगेटिव होगा तो जितने डिजिट नेगेटिव होगा हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना है। तो अब करैक्टरिस्टिक क्या है +2 है, तो इसका मतलब है यहाँ से हमने पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करवाना है, तो 1 और 2 यहाँ पे हम पॉइंट लेके आके जो है वो लगा देंगे, तो 284.6 इसका जो है वो आ जाएगा, 284.6 एंटी लॉग आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हैंस एक्स की वैल्यू जो है इक्वल टू क्या आ जाएगी 284.6। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पार्ट नंबर 2, उसमें हमसे कह रहा है log x इज इक्वल टू 0.1821। सेम वही x इज इक्वल टू एंटी लॉग मेरे पास बन जाएगा 0.1821। अब इसका जो करैक्टरिस्टिक है मेरे पास वो क्या है 0 है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 0 है। इसका मैंटीसा जब आप टेबल से देखेंगे तो 1521 आता है। अब मैंने पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो मेरे पास जो एंटी लॉग 0.1821 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब 0 है करैक्टरिस्टिक, तो इसका पॉइंट यहाँ पे ही आएगा जिधर होना चाहिए। 0 का मतलब इधर ही है, प्लस होगा तो हमने इधर मूव करवाना जितना ही प्लस होगा, नेगेटिव होगा तो हमने इधर मूव करवाना जितने भी नेगेटिव होगा। अब इसका मतलब है इसका पॉइंट 1 के बाद जाएगा, तो 1.521, तो हेंस x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 1.521, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये। अब इसके बाद जो है हमारे पास पार्ट नंबर 3 देखें, उसमें अब कह रहा है log x इज इक्वल टू 0.0044। अब वही x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एंटी लॉग 0.0044। अब देखिए मेरे पास जो करैक्टरिस्टिक है इसका वो मेरे पास क्या है 0 है। मैंटीसा इसका जो मेरे पास मैं अगर टेबल देखूंगा तो आता है 1010। मैंटीसा आपने इसका देखना है 0.00 वाली जो है वो रो आपने चूज करनी है, 0.00 वाली। 4 आपने कॉलम ऊपर से देखना है एंटी लॉग वाला, और 4 ये आपने जो है मीन डिफरेंस वाला देखना है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1010। अब इसका भी करैक्टरिस्टिक 0 है, तो डिजिट जो है वो इधर उधर मूव नहीं होगा, तो एंटी लॉग 0.0040 इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 1.010। ठीक है, इधर ही पॉइंट होता है ना, तो इधर ही रहेगा हमारा पॉइंट।
तो इसका क्या मतलब हुआ, हैंस x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1.010। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने टेबल के अंदर से ये वैल्यू फाइंड करनी है। टेबल आपको गिवन होगा एग्जाम के अंदर, कोई मसला नहीं है। आपने पॉइंट के बाद पहली दो जो वैल्यू है वो देखनी है। फर्स्ट जो आपका कॉलम होगा उसके अंदर आपने वो रो फाइंड करने के लिए पहली दो वैल्यू यूज़ करनी है, रो को हाईलाइट। पहले आपने ये पहली जो दो वैल्यू होंगी ये देखनी है, ठीक है। इनको जो है आपने रो को हाईलाइट कर लेना है। फिर तीसरी वैल्यू आपने एंटी लॉग वाली देखनी है। फिर चौथी वैल्यू आपने मीन डिफरेंस वाली देखनी है, उन दोनों को ऐड कर देना है। और फिर आपने इधर जो आपको वो कैरेक्टरिस्टिक देखना है कि वो क्या है, प्लस है कि माइनस है। उसके हिसाब से आपने जो पॉइंट है वो राइट या लेफ्ट जो है वो मूव करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 4 है, उसमें वो आपसे पूछ रहा है लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर उसने बार दिए, मतलब -1.6238। अब वही एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 1 की बार 0.6238। मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक है यहाँ पे वो देखें, मेरे पास क्या है -1 है। बार का मतलब होता है -1 लॉग में, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक मेरा -1 है और मेंटिस है। जब मैं टेबल के अंदर से देखूंगा, टेबल के अंदर अब मैंने 0.62 देखना है। ये वाला कॉलम जो होगा 0.62 मैंने ऐसे रो हाईलाइट कर लेनी है। 3 मैंने एंटी लॉग वाला टेबल देखना है। 8 मैंने मीन डिफरेंस वाला देखना है। दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आता है 4206। अब क्योंकि मेरे पास करेक्टरिस्टिक माइनस में है तो इसका जो एंटी लॉग हो जाएगा वो इक्वल टू क्या होगा, पास जो है वो इसके एंटी लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 0.4206 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए ना, इसको मैंने क्या करना है 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करवाना। तो यहाँ से इसको मूव कराऊंगा तो 0.4 से पहले आएगा, ठीक है। तो 0.4 और ये 0 हम वैसे लगाते हैं, पॉइंट से पहले लाजमी लगानी चाहिए। तो 0.4206 इसका क्या हो गया, एंटी लॉग हो गया। तो इसका मतलब है कि हैंस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4206। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है बुक के अंदर आपकी, ठीक है, जो पीछे आंसर गिवन है ना उसके अंदर इसका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। वहाँ पे एक और 0 जो है वो यहाँ पे भी लगाई हुई है, तो इसलिए आप लोगों को जो है वो इग्नोर कर देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपसे पूछ रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपसे पूछ रहा है इफ लॉग इज इक्वल टू 2, अब log 2 की वैल्यू दे रहा है, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब उसने हमको log की वैल्यू दे दी है, log 2 की वैल्यू दे दी है, log 3 की भी दे दी है, log 5 की भी दे दी है, और आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो पार्ट 1 में आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है log 45 फाइंड करना है आपने। अब देखें जो 45 है उसको मैंने अब डिवाइड करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है 2, 3, 5 के अंदर से। तो मेरे पास बन जाएगा log 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब इसको मैं 45 को ब्रेक डाउन करके 3, 3, 5 लिख दिया, ठीक है। ये देखें 5 3 जार 15, 15 3 जार क्या होता है 45 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ लॉगरिथम में कि जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनको जब मैंने अलग अलग लिखना होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनको मैं लिख सकता हूँ log 3 प्लस log 3 प्लस log 5। अब मैंने क्या करना है, log 3 और log 5 की वैल्यू जो है मैं इनके अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा देखिए 0.4771 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, ठीक है। log 3 की वैल्यू पुट की, log 3 की वैल्यू फिर पुट की, फिर log 5 की वैल्यू पुट की, इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास आता है 1.6532, ठीक है। तो log 45 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 1.6532। तो इस तरीके से आपने जो आंसर निकालने हैं। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 देखें, उसमें आपको कह रहा है log 16/15 हमने फाइंड करना है। तो इनको देखें मैं सबसे पहले लिख सकता हूँ log 16 माइनस log 15, ठीक है। जब इस तरह के होता है मुझे सेपरेट सेपरेट लॉग के फॉर्म में लिखना है तो जब डिवीजन का साइन होता है तो उसको दरमियान में हम लोग माइनस का साइन डालते हैं। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन आइडेंटिटीज का जो है वो आ गया। अब इसके बाद हमारे पास देखें तो जो log 16 है इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर 4 माइनस 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। क्योंकि मैंने इनको कन्वर्ट करना है 2, 3 और 5 की वैल्यूज़ के अंदर। तो 16 है ये 2 की पावर 4 होता है, ठीक हो गया। और ये मेरे पास जो log 15 है, 15 को मैं ब्रेक डाउन करके 5 और 3 में लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास देखें 4 पहले आ जाएगा, log 2 बन जाएगा, और ये मेरे पास देखें दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मेरे पास 4 log 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर log 5 प्लस log 3। ये चीज़ें आपने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करनी है क्योंकि इनके बाहर माइनस लगा हुआ है, नहीं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 है, इनको मैं लिख सकता हूँ log 5 प्लस log 3, और जो ये 4 पावर में होगी ये क्या हो जाएगी, इसके स्टार्ट में आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। अब log 2 की भी वैल्यू पुट करनी है, log 3 की भी करनी है, log 5 भी करनी है। तो मेरे पास बन जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 0.3। अब देखिए मेरे पास log 2 की जगह पे मैंने log 2 की वैल्यू पुट की 0.3010, माइनस का साइन ऐसे रहेगा। log 5 की वैल्यू पुट की 0.6990, प्लस का साइन, और log 3 की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 4 अंदर मल्टीप्लाई होकर मेरे पास 1.204 बन जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ये दोनों आपस में ऐड होकर मेरे पास क्या बना जाएंगे 1.1761। अब इसमें से जो है वो माइनस करेंगे तो मेरे पास 0.0279 आंसर आता है। 1.204 माइनस 1.1761 करूँगा तो आंसर आता है 0.0279, और ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें आपसे पूछ रहे हैं
उसमें आपको कह रहा है log 0.048। अब इसको मैं लिख सकता हूँ log 48/1000। ठीक है, अब मैंने इस पॉइंट को ख़त्म करना है। ठीक है, इस पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो मेरे पास ऊपर 48 रह जाएगा और पॉइंट नीचे डिवीजन का साइन आता है, फिर जिधर पॉइंट होता है उधर 1 आता है, फिर 0 0 0। मतलब ये सेकंड या थर्ड क्लास में, शायद फर्स्ट क्लास में लोग ये पढ़ाते हैं, वो पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये 48/1000 आ जाएगा। अब देखें दोबारा डिवीजन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 48 माइनस log 1000। अब देखिए मेरे पास log 3 इंटू 16 माइनस log 10 की पावर 4। अब 48 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 16 और 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। अब देखिए मेरे पास जो है वो बन जाएगा log 3 प्लस log 2 की पावर 4 माइनस 3 log 5 इंटू 2। अब ये देखिए मेरे पास ये मल्टीप्लाई हो रही है तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये प्लस का साइन बना जाएंगे। जब इनको सेपरेट लॉग में लिखूंगा तो log 3 प्लस, अब 16 को मैंने क्या लिख दिया, log 2 की पावर 4। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। माइनस का साइन ऐसे आएगा, ये पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, 3 स्टार्ट में आ गई। और log 10 को मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाई 2, मैंने ब्रेक डाउन उनको कर दिया। तो ये मेरे पास बन जाएगा log 3 प्लस 4 log 2 माइनस 3 log 5 प्लस log 2। अब देखिए ये log 3 ऐसे ही रहेगा, ये 4 जो अब इसके स्टार्ट में आ जाएगी तो 4 log 2 बन जाएगा। ये माइनस का साइन ऐसे रहेगा, इसको मैंने दोबारा ब्रैकेट डाली है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मैंने अलग अलग लिखना है। तो ये log 5 प्लस log 2 हो गया। अब मैंने क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मेरे पास देखें log 2 की भी, 3 की भी, 5 की भी वैल्यूज हैं, तो मैं इनके अंदर पुट करूंगा तो 0.4771। अब मैंने क्या किया, log 3 की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 0.4771 प्लस 4 ऐसे ही आएगा, ब्रैकेट अंदर डालूंगा, log 2 की वैल्यू लिखूंगा क्योंकि 4 ने इस log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। फिर माइनस 3 लिखा, फिर ब्रैकेट डाली, फिर log 5 की वैल्यू लिखी, फिर प्लस, फिर log 2 की वैल्यू लिखी। अब देखिए मेरे पास ये बन जाएगा 0.4771। ये वैल्यू तो ऐसी आ जाएगी, ये प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई होकर मेरे पास बन जाता है 1.204। माइनस 3 ऐसी रहेगा, इन दोनों को अंदर वाली वैल्यू को ऐड किया तो मेरे पास आता है 1। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1 प्लस 0.6811 माइनस 3। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आता है 1.6811। अब मैंने 1 सेपरेट लिखा हुआ है और 0.6811 सेपरेट लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास -3 आ रहा है, इसके अंदर मैंने इसको जो है ना वो करेक्टरिस्टिक को जो है वो ऐड अप करना है। ठीक है, तो जब मैं +1 -3 करूँगा तो मेरे पास आता है -2.6811 वैसे ही आ जाएगा। तो -2 ऊपर जो बार डाली इसका मतलब होता है -2। ये -3 था, +1 करूँगा तो -2, ये ऊपर बार डली हुई है और 0.6811 इसके साथ वैसे ही आ रहा होगा और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, उसमें आपसे पूछ रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमको कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें इधर कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम हो जाती है, क्वेश्चन थोड़ी लंबी है। तो मेरे पास जो है वो पार्ट नंबर 1 देखें इसका, उसमें वो आपको कह रहा है 25.47 अंडर रूट 25.47 और बाय पावर जो है वो 3 दे रहा है। अब इसको हमने सॉल्व करने ऑलरेडी जो है वो हमने की हुई एक्सरसाइज, तो इसलिए जो है वो जल्दी करवाऊंगा मैं थोड़े से। मैं वही इसको लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो मैं गिवन है वो सारी x की लेट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, लॉग लेना है दोनों साइड पे, तो मेरे पास बन जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग। अब मैं इसको जो है वो अंडर रूट खत्म करता हूँ तो 25.47 की पावर 1/3 हो जाता है। जो अंडर रूट के बाहर वैल्यू होती है ना पावर में, वो 1/3 हो जाती है जब अंडर रूट हम खत्म करते हैं। ठीक है, जब पावर फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए मेरे पास जो है वो log x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पावर क्या होती है स्टार्ट में आती है, तो 1/3 log 25.47 जो है वो इसका हो जाएगा। अब हमने इसका log लेना है 25.47 का और डिवाइडेड बाई 3 करना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी। फिर हमने वहाँ से एंटी लॉग लेना है, तो फिर हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेता हूँ। अब मैंने करना है log 25.47 इज इक्वल टू मेरे पास करेक्टरिस्टिक प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा मैंटीसा। तो log 25.47 इज इक्वल टू मेरे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या है +1 और इसका मैंटीसा जो अब हम टेबल से देखेंगे 25 वाले जो है वो रो सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में और 4 वाला जो है वो इसका log देखेंगे और 7 वाला मीन डिफरेंस देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 4060। उसके स्टार्ट में पॉइंट लगा देंगे। अब ये क्या करना है, हमने ये log की जो वैल्यू आई है 25.47 की हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो मेरे पास log x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/3 ब्रैकेट के अंदर 1.4060। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 1.4060 इसके अंदर पुट कर देंगे अभी, तो 1/3 ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। तो मेरे पास जो है वो log x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब इसको डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो मेरे पास आता है 0.4686। तो इस वैल्यू को 1.4060 को डिवाइडेड बाई 3 किया तो मेरे पास आता है 0.4686। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से एंटी लॉग लेना है। तो log x इज इक्वल टू मैं एक दफ़ा इधर लिख देता हूँ 0.4686। अब इसका लेना है एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग डॉट log x इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा एंटी लॉग 0.4686
एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो एक्स रह जाएगा पीछे, इज इक्वल टू इसका हमने लेना है एंटी लॉग। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है 0, और मैंटीसा जब इसके टेबल से देखेंगे तो 2946 आता है। अब आपने 0.46 वाली रो सेलेक्ट करनी है, 8 वाला एंटी लॉग देखना है और 6 वाला जो आपने मीन डिफरेंस देखना है। अब आपने एंटी लॉग वाला टेबल यूज़ करना है इस केस में, इधर आपने जो है लॉग वाला टेबल यूज़ करना था, इधर आपने एंटी लॉग वाला टेबल यूज़ करना है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है तो उसका मतलब पॉइंट इसका इधर ही रहेगा 2 के बाद ही, तो एंटी लॉग जो होगा हमारे पास 0.4686 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.942। तो हैंस हमारे पास जो वैल्यू उसने हमको क्वेश्चन में गिवन दी, ठीक है, उसने जो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला इज इक्वल टू क्या आ गई 2.942, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला इसका जो पार्ट नंबर सेकंड है उसमें वो आपसे पूछ रहा है अंडर रूट 342.2 के बाहर उसने 5 लगाया हुआ, तो वही सेम हम लेट कर लेंगे इसको x के इक्वल, तो x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो है लॉग लेना। मैं तेज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरी एक्सरसाइज करवाई हुई है, उनके ऊपर जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज है ना उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह के, तो साइज बिल्कुल सेम सिमिलर है, इसमें कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है जो समझाई जाए। तो लॉग x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा लॉग 342.2 की पावर 1/5। ठीक है, तो log x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास 1/5 स्टार्ट में आ जाएगी, अंदर आ जाएगा log 342.2। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल लेट करके जो है log 342.2 लेना है, इसका जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और प्लस हमारे पास होता है मैंटीसा। तो जब log 342.2 हम टेबल से देखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले निकालें वो कितना आता है +2 आता है। ठीक है, और इसका जो मैंटीसा है वो आप टेबल से देखेंगे तो 0.5343 आता है। अब इस वाली वैल्यू को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है, तो मेरे पास log x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/5 ब्रैकेट के अंदर मेरे पास हो जाएगा 2.5343। तो log x इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 0.5069 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ log x इज इक्वल टू 0.5069। अब सिमिलर वही एंटी लॉग करेंगे दोनों साइड पे, तो मेरे पास बन जाएगा एंटी लॉग डॉट log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.5069। तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा एंटी लॉग 0.5069। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक वही 0 आ जाएगा, इसका मैंटीसा जब आप देखेंगे तो वो 3213 आएगा अगर आप एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे तो। ठीक है, अब मेरे पास जो एंटी लॉग इसका बन जाएगा वो इक्वल टू 3.213 इसका जो है एंटी लॉग बन जाएगा। तो हेंस हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी जिसको हमने x के इक्वल लेट किया था वो इज इक्वल टू क्या आ गई 3.213, और ये इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 देखें, उसमें वो आपसे पूछ रहा है 8.97 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 की पावर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15.37, और बाहर उसने पावर 3 दी हुई है, ये भी लेट कर लेंगे। x के इक्वल इज इक्वल टू ये सेम सिमिलर वैल्यू जो x की वो लेट कर लेंगे हम 8.97 की पावर 3 और इसी तरह 3.95 की पावर 2 और डिवाइडेड बाई 15.37 अंडर रूट 3। तो देखिए हमारे पास दोनों तरफ हमने क्या करना है लॉग लेना है, तो मेरे पास log x इज इक्वल टू लॉग ये वाली वैल्यू जो पूरी ये वाली इसी तरीके की लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है log x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब देखें ये जो ऊपर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ये हो जाएंगे आपस में log इसका और प्लस log इसका, और ये जो नीचे डिवाइड हो रही है जो हो जाएगी माइनस इसका log। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 log 8.97 प्लस 2 log 3.97 माइनस 1/3 log 15.37। ठीक है, ये पावर स्टार्ट में लिख दी मैंने, डायरेक्ट एक स्टेप किया मैंने, log 8.97 प्लस 2 पावर स्टार्ट में लिख दी log 3.97, ये नीचे है तो माइनस ये 3 है ना अंडर रूट, इसकी पावर क्या होती है 1/3, तो 1/3 स्टार्ट में लिख दी log 15.37 ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल लेट करना है। अब बारी बारी सबका log लेना है, तो log 8.97 इज इक्वल टू इसका कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास कितना है 0, और इसका मैंटीसा मेरे पास आता है 0.9528। इस तरह log 3.97 इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0, इसका मैंटीसा मेरे पास आता है 0.5966। इस तरह log 15.37 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 आता है, इसका मैंटीसा मेरे पास 0.1867 आता है। तीनों का मैंने जो है वो लॉग ले लिया। अब इन तीनों को जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा मैं, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी log x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट के अंदर 0.9528 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 0.5966 माइनस 1/3 ब्रैकेट के अंदर 1.1867। ये 3 ऐसे रहेगा, log 8.97 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2 ऐसे रहेगा, इसके साथ ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस 1/3 ऐसे रहेगा, ये वाली वैल्यू जो है मैंने पुट कर दी। तो मेरे पास log x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2.8584 प्लस 1. ये मतलब
पहले सबसे पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करना तो आता है 2.8584, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करना तो आता है 1.1932, फिर ये जो है 1.1867 इसको डिवाइडेड बाई 3 करना है तो ये मेरे पास आंसर आता है। अब जो है वो log x इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, तीनों को जब एड अप करूंगा तो 3.6560 आता है। अब देखिए मेरे पास log x इज इक्वल टू क्या आता है 3.6560। अब मैंने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है दोनों साइड पे, तो मेरे पास एंटी लॉग डॉट log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.6560, तो मेरे पास x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 3.6560। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो आता है 3, मैंटीसा टेबल से देखें तो वो आता है 4529। अब कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो इसका मतलब है पॉइंट को यहाँ से हमने 3 डिजिट राइट साइड मूव करवाना है, तो 1 2 3 मतलब 9 के बाद जो पॉइंट है वो आएगा। तो मेरे पास जो एंटी लॉग बन जाएगा 3.6560 का वो इक्वल टू आ जाएगा 4529.0। तो हैंस हमारे पास जो गिवन वैल्यू उसने हमको दी थी सिंपलीफाई करने के लिए, वो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी 4529.0। आप 0.0 लिखें तब भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो तब भी जो है वो कोई मसला नहीं है। तो 4529.0 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो आई होप कि आप लोगों को जो है मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।